हाय दोस्तों, कभी स्पेनिश इंक्विजिशन के बारे में सुना है? चलो शुरू करते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली इतिहास का पाठ नहीं है। स्पेनिश इंक्विजिशन 15वीं सदी के अंत में स्पेन के राजा फर्डिनेंड पाइटू और रानी इसाबेला आई द्वारा स्थापित एक शक्तिशाली और भयानक ताकत थी। इसकी शुरुआत कॉन्वर्सोस को जड़ से उखाड़ने के तरीके के रूप में हुई थी, जो यहूदी थे जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन गुप्त रूप से यहूदी धर्म का पालन करने के संदिग्ध थे। सम्राटों का मानना था कि ये धर्मांतरित लोग प्लेग से लेकर अपहरण तक के सामाजिक मुद्दों के लिए जिम्मेदार थे। टॉमस डी टोरक्वेमाडा की एंट्री, उन्हें 1483 में इंक्विजिटर जनरल नियुक्त किया गया था और वे इंक्विजिशन को क्रूरता के एक नए स्तर पर ले गए। जबरन कबूलनामे निकालने के लिए यातना आम बात हो गई और सार्वजनिक सजा समारोह, जिन्हें ऑटो डे फेस के रूप में जाना जाता है, में कई लोगों को देखा गया जिन्होंने दांव पर जलने से इनकार कर दिया। लेकिन थोड़ा पीछे हटते हैं। इंक्विजिशन का विचार कोई नया नहीं था। यह 12वीं शताब्दी का था, जो शुरू में यूरोप में गैर कैथोलिक ईसाई समूहों को लक्षित करता था। पोप लूसियस ई ने 1184 में दक्षिणी फ्रांस में कैथारिस्टों को दबाने के लिए यह सब शुरू किया। बाद में 1231 में पोप ग्रेगरी III ने विधर्मियों को खोजने का काम डोमिनिकन और फ्रांसिस्कन ऑनर्डर्स को सौंप दिया। आगे चलकर स्पेनिश इंक्विजिशन, जो आधिकारिक तौर पर 1477 में शुरू हुआ, कैस्टिले में यहूदियों को यहूदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इंक्विजिशन की पहुंच सेविले तक पहुंच गई, जिससे कॉन्वर्सोस का सामूहिक पलायन हुआ। टोरक्वेमाडा की अदालतें पूरे स्पेन में फैल गईं और इंक्विजिशन की भयावहता का पालन किया गया। हालांकि यह सिर्फ स्पेन तक ही सीमित नहीं था। जैसे जैसे स्पेनिश साम्राज्य का अमेरिका में विस्तार हुआ, वैसे वैसे इंक्विजिशन भी साथ आया। 1570 तक यह मैक्सिको और पेरू तक पहुंच गया था, जहां प्रोटेस्टेंट लोगों को उत्पीड़न, यातना और फांसी का सामना करना पड़ा। स्पेनिश इंक्विजिशन अकेला नहीं था। रोमन इंक्विजिशन, जिसे 1542 में पोप पॉल III द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, ने प्रोटेस्टेंटवाद का मुकाबला करने की मांग की थी। यह 1633 में गैलीलियो के मुकदमे के लिए कुख्यात है। इसके अतिरिक्त स्पेनिश इंडेक्स, विधर्मी मानी जाने वाली प्रतिबंधित पुस्तकों की एक सूची 1545 में बनाई गई थी, जो रोमन इंक्विजिशन के इंडेक्स को प्रतिबिंबित करती है। समय के साथ इंक्विजिशन का प्रभाव कम हो गया। 1808 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्पेन पर विजय प्राप्त करने के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। हालांकि नेपोलियन की हार के बाद इसे बहाल करने के प्रयास हुए, वे विफल रहे। अंत में 1834 में स्पेनिश इंक्विजिशन को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया, जिससे इसके आतंक के लंबे शासन का अंत हो गया। तो अगली बार जब आप स्पेनिश इंक्विजिशन के बारे में सुने, तो याद रखें कि यह केवल धर्म के बारे में नहीं था। यह शक्ति, नियंत्रण और भय के बारे में था। इतिहास के काले अध्याय हमें सहिष्णुता और समझ के महत्व की याद दिलाते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इतिहास में और गहराई से जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।